क्या है? अपवर्तन लेंस में होता है। अपवर्तन है क्या? अपवर्तन के कितने नियम है? बस 2 सवाल एक साथ बोल रहे हैं, दोनों को हम लिखेंगे। अल्लाह दोनों को पढ़ाने जा रहे हैं। अपवर्तन है क्या? ठीक है, तो पहले समझ लो तब लिखो। अपवर्तन हम आपको परावर्तन पढ़ाए थे दर्पण में, अपवर्तन पढ़ेंगे लेंस में। भौतिकी है, कक्षा 10 है, ध्यान से सुनना है। प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी, जैसे सघन माध्यम, विरल माध्यम, 2 माध्यम प्रकाश के लिए होता है। तो कांच हो गया विरल सघन माध्यम, हवा हो गया विरल माध्यम। रे दिल को, तो ये हो गया सघन कांच, विरल हो गया वायु। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वह मुड़ के निकलता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? अपवर्तन। क्या कहा जाता है? अभी आपको हम समझा रहे थे लेंस में हर जगह प्रकाश अगर घुसेगा तो बिना मचारले नहीं छोड़ेगा, उसको मोड़ के निकालता है। लेंस प्रकाश को मोड़ के क्या करता है? बाहर निकालता है। विचलित होकर निकालता है। विचलन माने मोड़ना, झुकना। रे लेंस के भीतर एक जगह ऐसा है जहां से प्रकाश जाएगा तो बिना विचलन के सीधे बाहर निकल जाएगा। तो कहेंगे लेंस के भीतर एक बिंदु कौन है जहां से बिना विचलन के प्रकाश बाहर निकलता है? बताओ। प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं? तो कहना है लेंस के भीतर वह बिंदु जहां से प्रकाश बिना विचलन के बाहर निकलती है, उसे प्रकाशीय केंद्र। विचलन माने झुकना या मुड़ना। चलो अब हम आपको ले जाते हैं अपवर्तन की ओर। अपवर्तन क्या है? तो कहिएगा प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। दिशा में परिवर्तन, जा रहा था इधर घूम गया इधर, मतलब मुड़ने की क्रिया, प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को अपवर्तन। शॉर्टकट में प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। लेंस में जब प्रकाश घुसता है तो वो मुड़ के बाहर निकलता है, मुड़ने की क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा जो आइएगा तो परिभाषा इस प्रकार देना है। प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़कर बाहर निकलती है। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। चलिए लिखिए, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन क्या है? अपवर्तन के कितने नियम है? नियम बाद में लिखेंगे, पहले ये लिखो। तो लिखिएगा, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी, फिर खाखो करता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। लड़की प्रवेश करती है। प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस प्रकार प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऐसे भी लिख सकते इस घटना की जगह में। इस प्रकार प्रकाश के मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। दूसरा सवाल है, अपवर्तन के कितने नियम हैं? VVI है, याद रखना है। हम जो भी पढ़ाते हैं हम किसी को कमजोर
नहीं कहते, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आपका दुश्मन है, इसे लड़ो, सबको पढ़ो। कहना है अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। आपको कहना है अपवर्तन के 2 नियम है। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं? तो कहिएगा आपतन कोण और आप ये नहीं, पहले ये लिखो आपतित किरण, वो बाद में लिखेंगे 2 नंबर में। आपतित किरण, आपतित किरण, आप परावर्तित नहीं जी, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। तुमने बोलेगा राजा, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। समझ रहा है? दूसरा, आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जिया, अपवर्तन, अपवर्तन है, अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई बटे साइन आर, ये भी आई है। साइन आई बटे साइन आर किसका नियम है? तो कहना है स्नेल का नियम है। ये सोचता है रे राजा, देख रहा है तुम? साइन आई बटा साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यही आपको हम पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको दोनों पॉइंट को याद करना है। और इससे पहले अभी जो आपको हम प्रकाशीय केंद्र के बारे में पढ़ाए थे, उसको भी आपको याद करके टंच करके रखना है। और पूरा याद करके एकदम होठों पर याद करके रखना है इसे, ठीक है? आज के लिए इतना।